नमस्कार जी। मेरा नाम डॉक्टर श्री जैन है और मैं न्यूरोसर्जन हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल में। बहुत सारे पेशेंट्स जिनको भी ब्रेन की प्रॉब्लम होती है, कई बार ब्रेन का नुकसान इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। अब ब्रेन का नुकसान किसी भी कारण से हो सकता है, कई बार स्ट्रोक के कारण, कई बार ब्लीडिंग के कारण, चोट लगने के कारण, ब्रेन में सूजन आने के कारण कुछ भी हो। अगर कोई भी पेशेंट आईसीयू में जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए कोई होप ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको आईसीयू में जाने के बावजूद रिकवरी आती है और बाहर निकलते हैं और घर पे भी जाते हैं। किस कंडीशन में जाते हैं वो तो देखिए उस पेशेंट की बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार आईसीयू में पहुंच गए या वेंटिलेटर लग गया तो वो पेशेंट कभी भी वेंटिलेटर से बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसे में आजकल बहुत ज़्यादा आधुनिक तकनीकी हो गई हैं, ट्रीटमेंट इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस हो गई हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को हम बढ़ने से रोक सकते। प्रोसीजर होता है जिसे हम ट्रेकियोस्टमी कहते हैं, जिसमें गर्दन के अंदर एक छोटा सा छेद करके ट्यूब डाली जाती है। कई बार ये प्रोसीजर बहुत ज़रूरी होता है किसी भी पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाने के लिए। इससे पेशेंट अपने आप सांस ले पाता है, फेफड़ों की सफाई हो पाती है और इसी ट्रेकियोस्टमी के बल पे हम पेशेंट को आईसीयू से बाहर भी निकाल पाते हैं और कई बार डिस्चार्ज भी कर पाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, आईसीयू का मतलब ये नहीं है कि आपके पेशेंट के साथ कोई होप नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो फिलहाल सीरियस कंडीशन में है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ वो बेटर हो सकते हैं। थैंक यू।